नमस्कार। एकीकरण चल रहा था और एकीकरण आज अपने कंप्लीट कर लेंगे। पूरा ध्यान रखना है, बार-बार दोहराना है, क्लास में याद हो जाएगा। क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, लेकिन मेहनत आपको भी करनी होगी। राजस्थान जीके की ब्लैक बुक अब मार्केट में आ चुकी है। आप सभी को हनुमान जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और जन्म दिवस के अवसर पर ये अपनी बुक आई है, तो 100% सब पर आशीर्वाद रहेगा ही रहेगा। आज से ही इसकी सीरीज शुरू हो रही है रात्रि 8:30 बजे यूट्यूब पर। जैसा कि मैंने पहले कहा था, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, पॉलिटी सारा इसके अंदर है। चारों पोर्शन में 4 महीने में आपको टॉपिक वाइज कवर करवाऊंगा यूट्यूब पर। रात्रि 8:30 बजे क्लास जरूर लगाएं। राजस्थान के प्रत्येक बुक स्टोर पर है, ऑनलाइन संकल्प पर एप्लीकेशन पर ऑर्डर भी आप कर सकते हैं। अब फटाफट बताते चलना। एकीकरण की सेकंड ग्रेड में जो मैंने सभ्यता या मान लो जो भी ये टॉपिक कराई, सभ्यता का कराया, एकीकरण का, इसकी पीडीएफ आपको संकल्प के एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। वहां पीडीएफ फॉर्मेट में जाओगे, वहां पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप अरे शुरू काम लेके बजरंग बली का नाम। एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा। नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, नीमराणा अलवर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, लावा जयपुर। आप कहोगे सर नीमराणा जी अब कोटपुतली बहरोड में है, पहले अलवर में था। लावा अब टोंक में है, लेकिन एकीकरण की जब बात चलेगी तो नीमराणा अलवर और लावा जयपुर याद रखना है। नीमराणा, कुशलगढ़, लावा 3 ठिकाने थे। नीमराणा का शासक था राव राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ का राव हरेंद्र सिंह, लावा का वंश प्रदीप सिंह। 3 ठिकाने, नीमराणा का राव राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ का हरेंद्र सिंह, लावा का वंश प्रदीप सिंह। जिसका नाम बड़ा वो क्षेत्रफल में बड़ा, जिसका नाम छोटा वो क्षेत्रफल में छोटा। याद हो गया। एकीकरण के समय 3 ठिकाने, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। सबसे बड़ा है कुशलगढ़ और छोटा है लावा। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, जिसकी अलग से विधानसभा थी, जिसको धारा सभा के नाम से जाना जाता था, जिसका पहला और अंतिम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय था और ये सी श्रेणी का राज्य था। कहानी तो इतनी की है कि अजमेर मेरवाड़ा अलग से केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, जिसकी अलग से विधानसभा, जिसको धारा सभा कहते थे, 30 सदस्य थे। पहला और अंतिम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। किस श्रेणी का राज्य था? सी। 3 श्रेणियां थी, ए बी सी। मुख्य रूप से 3 श्रेणियां, ए बी सी। ए में उनको शामिल किया गया जिन पर पूर्णतः ब्रिटिश शासन का अधिकार था, जैसे बंबई, बिहार, मद्रास। ए का प्रमुख गवर्नर होता था। बी श्रेणी, छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने संघ, जैसे हमारा राजस्थान, इसका प्रमुख राज प्रमुख होता था। सी श्रेणी में शामिल क्षेत्र को चीफ कमिश्नर के प्रांत कहते थे, जैसे कि अजमेर मेरवाड़ा। तो कितनी श्रेणियां? जी 3, ए बी और सी। ए का प्रमुख गवर्नर, बी का राज प्रमुख, सी का चीफ कमिश्नर। हमारा राजस्थान बी श्रेणी में। रिपीट करते हैं। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था, जिसकी अलग से विधानसभा थी, जिसको धारा सभा के नाम से जाना जाता था, जिसका पहला और अंतिम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय था और ये सी श्रेणी का राज्य था। हमारा राजस्थान बी श्रेणी में था। फिर ए बी सी तीनों श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त करके राज्यपाल का नया पद सृजित कर दिया। पहला राज्यपाल बना गुरमुख निहाल सिंह। वैसे मान सिंह द्वितीय का भी नाम लिखा होता है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से बना वो था गुरमुख निहाल सिंह। लंबे कार्यकाल वाला पूछे तो गुरमुख निहाल सिंह, छोटे कार्यकाल वाला पूछे तो दरबारा सिंह। पहला राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह, लंबे कार्यकाल वाला गुरमुख निहाल सिंह, छोटे कार्यकाल वाला दरबारा सिंह। पद पर रहते मृत्यु को प्राप्त भी पहला दरबारा सिंह है। अब देखो हमारा राजस्थान, देखो 3 श्रेणियों में हमारा राजस्थान बी श्रेणी में था। बी श्रेणी में राजस्थान था, जिसका प्रमुख राज प्रमुख था। राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया और पहला राज्यपाल बना दिया गुरमुख को। तो अंतिम राज प्रमुख कौन था? कि अंतिम राज प्रमुख कौन था? तो आप कहोगे मान सिंह द्वितीय। अंतिम राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय। ऐसे याद रख लो इसको। एकीकरण के समय एजेंसियां थी 4, है ना। वैसे तो खूब सारी बातें करेंगे क्रांति के समय, लेकिन यहां पर 4 वैसे याद रख लेना एजेंसियां। राजस्थान राजपुताना स्टेट एजेंसी कोटा, कोटा का बर्टन याद करेंगे अभी। एक थी पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी, जिसका मुख्यालय जोधपुर।
एक है दक्षिण या मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी जिसका मुख्यालय उदयपुर, एक जयपुर का जयपुर। चार कौन कौन सी है जी? एक तो पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी, पश्चिम का कौन का जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर, राजस्थान राजपूताना कोटा, दक्षिण या मेवाड़ उदयपुर, जयपुर का जयपुर। कोटा का बरटन, कोटा का बरटन, टन कोटा टन, जयपुर का ईडन, ईडन गार्डन बोलते हैं ना जयपुर, कि जयपुर का ईडन और कोटा का बर्टन और जोधपुर का मेक मोशन। उदयपुर में तो फुहारे है ही, फिर सावर्स है ना, वैसे याद रखना कि उदयपुर में सावर्स। तो चारों याद हो गए और ये पक्के क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ छपते ही छपते हैं। कोटा का टन, जोधपुर का मेक मोशन, उदयपुर में सावर्स और जयपुर का ईडन। आजकल ये नया ट्रेंड शुरू हो गया, वो एकीकरण पूछता है, हम याद करके जाते हैं कि पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान है ना, संयुक्त वरीयतर वरीयतर, लेकिन वो कहता है अंग्रेजी में नाम बताओ। तो थोड़ा सा पढ़ लो तो याद रहेगा। मत्स्य संघ, मत्स्य यूनियन, राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन, मत्स्य संघ, मत्स्य यूनियन, राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन, संयुक्त यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनियन, वरीयत, वरीयत का मतलब ग्रेट राजस्थान, वरीहत्तर यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, राजस्थान संघ यूनाइटेड स्टेट, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान है ना, वर्तमान राजस्थान रीऑर्गेनाइज राजस्थान। पिछले पेपरों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए कल को ये ना हो कि आप हिंदी में रट्टा मार के जाओ और पेपर अंग्रेजी में आ जाए। आजकल तो ऐसा ही होता है। तो मत्स्य संघ, मत्स्य यूनियन है, राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान, राजस्थान यूनियन है, संयुक्त राजस्थान यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनियन है, वरीयत ग्रेटर है, बृहत्तर यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, और राजस्थान संघ है यूनाइटेड स्टेट, तो वर्तमान रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान। पूरे एकीकरण का जो सार है ना वो इसमें है। आप तो ये याद रखने की कोशिश करो कि भाई सार ये है, ये जितना ज्यादा अच्छी तरीके से याद होगा उतना ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है, ये याद रख लो। अब देखो इसके अंदर पहले सातों चरणों के नाम याद करते हैं। पहले चरण का तो नाम सबको याद है कि जी पहला तो मत्स्य था, चलो पहला याद है तो हिम्मत करेंगे तो दूसरा वैसे याद हो गया कि जी पहला राजस्थान मत्स्य संघ है, दूसरा राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान है। क्लियर है? पहले का नाम याद हो गया, दूसरा याद है, और अपने बोलते हैं कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया कि जी 1 नवंबर 1956, ये भी याद है सबको। जो दूसरे का नाम है वही छठे का नाम है, दूसरे का नाम क्या है? राजस्थान संघ, और वही छठे का नाम है राजस्थान संघ। दूसरे में बस राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, और छठे के अंदर है राजस्थान संघ। देखो पहले का नाम बताओ कि जी मत्स्य संघ, दूसरे का नाम बताओ कि राजस्थान संघ, कि जो दूसरा है वही छठा है, और सातवां हमें पता है कि वर्तमान स्वरूप में आया तो वर्तमान राजस्थान। एकीकरण का मतलब था एक करना, सबको इकट्ठा करना, सबको संयुक्त करना। अपने बोलते हैं ना कि जैसे मैं 3 तक काउंट करूं सारे इकट्ठे हो जाना, तो 3 कहते ही संयुक्त कर दो, बस 3 कहते ही संयुक्त करना है। फिर बताओ पहले का नाम, अब आपको सर याद हो गया, पहले का नाम था मत्स्य संघ, राजस्थान संघ दूसरे का था, जो दूसरे का है वो छठे का है, सातवें चरण में तो वर्तमान स्वरूप में आया, 3 कहते ही संयुक्त कर दिया, 3 याद होगी। चौथे को रट्टा लगा लो वृहत, सातवें में रह लगा दो वृहत्तर, वृहत्तर बोल दो या संयुक्त वृहत राजस्थान बोल दो, एक ही बात है। अब बताओ आप इसे, पहले का नाम कजी मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ, 3 कहते ही संयुक्त कर दिया, चौथे को रटना है वरीयत, पांचवें में रह लगा दो, छठा वही जो दूसरा, और सातवें में वर्तमान स्वरूप। अब बताओ कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? कि जी 1 नवंबर 1956, ये तो सबको पता है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा 1948, चौथा, पांचवा 49, छठा 50 और सातवां 56 है। तारीख ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और तारीख को ऐसे याद रख सकते हो, 3 48, 2 49, 1 50 और 1 56, 48 49 50 56, 48 49 50 56। आप बताओ 50 में क्या बोलोगे? 26 जनवरी 1950 बोलते हैं ना, कि 26 जनवरी 1950। वर्तमान स्वरूप में क्या बोलोगे? 1 नवंबर 1956, ऐसे भी याद हो सकता है। वापिस 18 25 18, 18 मार्च
25 मार्च, 18 मार्च तो नहीं होगा ना, अप्रैल। 18, 25, 18, 1948, 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल 1948, 18, 25, 18, 1948। बृहत राजस्थान का जी, राजस्थान बड़ा कब हुआ? कि जब बड़ी बड़ी रियासतें मिल गई तो राजस्थान बड़ा हो गया, और जैसे बड़ा हुआ तो इसका हैप्पी बर्थडे मना लिया। आप कहोगे सर अब तो 30 मार्च को हैप्पी बर्थडे नहीं मनाते, अब तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। याद करने में क्या दिक्कत है, याद तो हो सकता है। कि जी राजस्थान का हैप्पी बर्थडे कब मनाया? कि जब उसमें वो बड़ा हो गया। कब बड़ा हुआ? कि जी 30 मार्च 1949। पांचवा चरण, पांचवा महीना, पांचवा चरण, पांचवा महीना, 5 ही तारीख है। 5 का मतलब 15, 15 मई 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950, छठा और सातवां 1 नवंबर 1956। वापिस से रिपीट करता हूँ, 3, 48, 2, 49, 1, 50, 1, 56 याद हो गया। 56, 1 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 याद रह जाएगा ये तो। और 5वें में आधा कर दो, 30 का आधा 15, महीना 5वां 1900। अब जो आगे वाला क्वेश्चन है ना, इसको आप याद करके तो एकीकरण पूरा, और यही मुश्किल होता है सबके लिए। पहले में 4 रियासतें मिली मत्स्य संघ में, 4 रियासतें मिली, एबीसीडी मिली। ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली, डी फॉर धौलपुर। पहले में कितनी रियासतें मिली? के 4 मिली। एक ठिकाना मिला, क्योंकि अलवर आएगा तो नीमराना आएगा, काम चल गया। और पहला चरण सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, कौन सी रियासत मिली, कौन सी नहीं मिली। तो पहले में एबीसीडी मिली, मत्स्य संघ में एबीसीडी मिली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली याद रख लो, प्लस नीमराना, 4 + 1 होगी ना। दूसरे में 9 रियासतें और एक ठिकाना मिला। अगर आपका नक्शा तैयार है, मेरी अगर आपने कभी क्लास देखी हो राजस्थान की ज्योग्राफी, तो नक्शा याद कराता हूं सबसे पहले। फिर भी अगर आपको ज्योग्राफी अच्छी नहीं लग रही, या मान लो ज्योग्राफी कम समझ में आई, तो आप राजस्थान जीके की ब्लैक बुक की सीरीज जो 3 आई है, उसके कवर के पीछे कूपन कोड दिया हुआ है, उसके अंदर आप राजस्थान की ज्योग्राफी का कोर्स मेरा मात्र 100 रुपए में कूपन कोड लगाकर ले सकते हो, जो 700 रुपए का कोर्स है। ये बेनिफिट भी है उसमें। तो उसमें नक्शा तैयार कराया हुआ, आप देखना उसको। तो दूसरे चरण में 9 रियासतें हैं। अब 9 के नाम कैसे याद रखें? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। नक्शे में चलते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, है ना, सॉरी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। अगर भी शाहपुरा, इसके अंदर समझना, अगर बांसवाड़ा आएगा तो साथ में कुशलगढ़ भी ठिकाना आएगा। अगर बांसवाड़ा आएगा तो कुशलगढ़ ठिकाना आएगा। अगर अलवर आएगा तो नीमराना आएगा। तो इधर 4+1 है, इधर 9+1 है। अब राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान कहूंगा तो 9+1 है। 4+1 में याद हो गया कि जी एबीसीडी प्लस नीमराना। 9+1 में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ प्लस कुशलगढ़। एकीकरण का मतलब था सबको एक करना, इकट्ठा करना, संयुक्त करना। लेकिन अभी संयुक्त तो हुए ही नहीं, क्योंकि इधर 4 मिल गए, इधर 9 मिल गए। संयुक्त कब होंगे? कि जब हम 3 तक काउंटिंग करेंगे। कहते हैं ना कि मैं 3 तक काउंट करूं तो सब एक हो जाना। तो तीसरे ने कहा 3, यहां से एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ। तीसरा अपने साथ दूसरे को मिलाएगा, चौथा तीसरे को, पांचवा चौथे को, छठा पांचवा, सातवां छठे को, तभी तो लास्ट में जाकर के एकीकरण पूरा होगा। तो अब क्या याद रखना है कि तीसरा अपने साथ दूसरे को मिलाएगा। दूसरे का नाम था राजस्थान संघ। अब मैंने जैसे यहाँ पे राजस्थान संघ लिखा, यहां पर, अब इस राजस्थान संघ का मतलब 9+1 हो गया, +1 उदयपुर आई। तो ये बताओ, 9 और 1, 10 रियासतें और एक ठिकाना। क्लियर हुई बात? पहले में 4+1, दूसरे में 9+1, तीसरे ने दूसरे को मिलाया तो 9+1 प्लस उदयपुर आ गया, तो 10+1 हो गया। चौथा क्या करेगा कि पहले तीसरे को मिलाएगा। तो मैंने क्या लिखा? संयुक्त, यानी 10+1। चौथा चरण जिसका नाम है वरीयत राजस्थान, और वरीयत का मतलब बड़ा राजस्थान। कल को पूछे बताओ राजस्थान कौन से चरण में बड़ा हुआ, कह देना चौथे चरण में बड़ा हुआ।
बड़ा कब हुआ? जब जय 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 वाली 3 रियासतें मिल गई। जय हो जय हो जय हो बजरंगबली की है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जब ये चारों रियासतें मिली तो राजस्थान बड़ा हो गया। जैसे ही राजस्थान बड़ा हुआ तो हैप्पी बर्थडे मना लिया। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर आएगा तो लावा ठिकाना भी आएगा। अब बताओ कि 4 + 1 10 + 1 14 + 2। समझना, पहले में 4 + 1 आप कहोगे सर ABCD प्लस नहीं मिलाना। दूसरे में 9 + 1 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ प्लस कुशलगढ़। तीसरे ने दूसरे को मिलाया प्लस उदयपुर। चौथे ने तीसरे को प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर प्लस लावा ठिकाना। अब 14 रियासतें आ गई। चरण आ गया पांचवा। पांचवें ने चौथे को मिला लिया, वरीयत राजस्थान लिखा। जैसे ही वरीयत राजस्थान लिखा 14 + 2 हो गई। अब चरण कौन सा है? क्या जी पांचवा। मिलाने की परंपरा कहां से शुरू हुई? क्या जी जैसे 3 कहा तो मिलाना शुरू हो गया। तीसरे ने दूसरे को, चौथे ने तीसरे को, पांचवें ने चौथे को। लेकिन पहला तो पेंडिंग चल रहा है, कल को याद ना रहे तो सीधा याद रखो। पै से पहले चरण को पै से पांचवें चरण में पै से प्लस कर दिया। पहले चरण को पांचवें चरण में प्लस कर दिया मत्स्य संघ। तो 4 + 1 14 + 2 18 + 3 काम पूरा। अब आ जाओ छठे चरण में। छठा पांचवें को मिलाएगा तो 18 रियासतें, 3 ठिकाने। जबकि हमने ये पढ़ा था कि राजस्थान में तो 19 रियासतें थी। अब कोई पूछे कि ये बताओ फिर 19वीं रियासत कौन सी थी? जो लास्ट में मिली वो सिरोही थी। 19वीं रियासत पूछे, लास्ट वाली वो सिरोही थी। जो लास्ट में मिली उसी को नजर लग गई आबू दिलवाड़ा, माइनस कर दिया आबू दिलवाड़ा। तो बस ये याद रखना है। अब इसको माइनस किया, इधर जाकर के वापिस प्लस किया। प्रश्न क्या पूछता है? एकीकरण के समय एकमात्र ऐसी रियासत बताओ जो 2 भागों में मिली, 2 चरणों में मिली। वो सिरोही थी। सिरोही का लगभग क्षेत्र मिल गया, लेकिन आबू को 7वें चरण में मिला है। काम चल गया इतने में। अब बताओ 7वां छठे को मिलाएगा तो सीधा लिख दिया मैंने राजस्थान संघ। इसका मतलब 19 रियासतें, 3 ठिकाने। जो माइनस हुआ वो प्लस हो गया, आबू दिलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा अभी केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ था, प्लस सुनेल टप्पा और माइनस सिरोन क्षेत्र। जो झालावाड़ का या मैं कहूं मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा था वो तो राजस्थान में मिला दिया, और झालावाड़ का सिरोंज है वो MP को दे दिया। इसलिए सिरोंज माइनस हो गया और सुनेल टप्पा प्लस हो गया। थोड़ा सा उलझने वाला काम है, ज्यादा नहीं है। तो पहले में 4 + 1, दूसरे में 9 + 1, तीसरे ने दूसरे को मिलाया 9 + 1 प्लस उदयपुर तो 10 + 1, चौथे ने तीसरे को मिलाया प्लस चौथे में 4 बड़ी बड़ी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस आ गया लावा ठिकाना। पांचवें ने चौथे को और पांचवें ने पांचवें पहले को भी प्लस कर दिया, छठे ने पांचवें को प्लस सिरोही और माइनस आबू दिलवाड़ा। 7वें ने छठे को प्लस आबू दिलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस आपके दो सुनेल टप्पा माइनस सिरोही। अगर इतना याद रह गया अब बहुत आसान है। पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, बाकी सबकी जयपुर। आपको रटकर याद कर कर समझ कर 4 तक पहुंचना है। बस ये मान लो कि यहां तक ही ऊंचाई है, उसके बाद तो ढलान है। मतलब यहां तक गाड़ी ले आओ, आगे अपने आप चलेगा। पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, बाकी सबकी जयपुर। मिक्स हो ही नहीं सकता। क्या पहले की राजधानी है कोटा बना दोगे? अगर ABCD याद है तो कोटा नहीं बनेगी। तो पहले की अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, बाकी सबकी जयपुर। पहले का राज प्रमुख है उदय भान सिंह, दूसरे का भीम सिंह, तीसरे का भोपाल सिंह, बच गया उसका मान सिंह, लास्ट में गुरमुख निहाल सिंह, क्योंकि 1956 में तो गुरमुख निहाल सिंह आ गया, और अंतिम राज प्रमुख था मान सिंह। तो पहले का राज प्रमुख उदय भान सिंह, दूसरे का भीम सिंह, तीसरे का भोपाल सिंह, बच गया उसका मान सिंह, लास्ट में गुरमुख निहाल सिंह। याद रखना चौथे चरण में महाराज प्रमुख का नया पद सर्जित हुआ और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह बना। जो बना चौथे में, राजधानी बनी, राज प्रमुख बना, प्रधानमंत्री बना, वो स्थायी कर दिए। तो चौथे में बना वो पांचवें में, वही छठे में। और आपको पता है वर्तमान स्वरूप में आया, उस समय काफी कुछ बदल गया था। तो
ये याद रखो। पहला और अंतिम महाराज प्रमुख कौन था? भोपाल सिंह। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज व्यक्ति कौन था? भोपाल सिंह। अब रिपीट करता हूं। पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, बाकी सबकी जयपुर। पहले का राज प्रमुख उदय भान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह बच गया, उसका मान सिंह, लास्ट में गुरुमुख निहाल सिंह। उपराज प्रमुख पहले का गणेश पाल देव, दूसरे का महारावल लक्ष्मण सिंह, तीसरे और चौथे में भीम सिंह। उसके बाद मृत्यु होने के बाद ये पद ही समाप्त हो गया। पहले में प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत, दूसरे में गोकुलाल असावा, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा, चौथे, पांचवें, छठे में हीरालाल, लास्ट में मोहनलाल। पहले में प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत, दूसरे में गोकुलाल असावा, तीसरे में माणिक्यलाल, चौथे, पांचवें में, छठे में हीरालाल, लास्ट में मोहनलाल। पहले और दूसरे का उद्घाटन किया नरहरि विष्णु गोडगिल ने। चौथे पांचवें का उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीच में नेहरू आ गया बस। पहले दूसरे का उद्घाटन करता बताओ? एनवी गोडगिल। चौथे पांचवें का बताओ? सरदार पटेल। तीसरे का बताओ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले का उद्घाटन भरतपुर दुर्ग, आगे कोटा दुर्ग। इतना ही तो काम है। रिपीट कर रहा हूं। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ। अब कोशिश करना दिमाग चलाना। मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, तीन कहते हैं संयुक्त। चौथा याद रख लो, पांचवें में रह लगा दो, छठा वही जो दूसरा, सातवां एक वर्तमान स्वरूप वाला। 3 48, 2 49, 1 50, 1 56। इधर 4+1 9+1, इधर से इधर को मिला के 10+1, इधर इसने इसको मिला लिया तो 10+4 मत्स्य संघ और एक नीमराणा ठिकाना आ गया, तो 14+4 18 रियासतें और 3 ठिकाने। लास्ट में मिली 19वीं सिरोही रियासत, लेकिन माइनस कर दिया अबू दिलवाड़ा, उसको वापिस प्लस कर दिया। पहले की राजधानी अलवर, दूसरे कोटा, तीसरे की उदयपुर, बाकी सबकी जयपुर। पहले का राज प्रमुख उदय भान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह बच गया, उसका मान सिंह, लास्ट में गुरुमुख निहाल सिंह। पहले का गणेश पाल देव, दूसरे का लक्ष्मण सिंह, तीसरे चौथे का भीम सिंह। पहले का शोभाराम कुमावत, दूसरे का गोकुलाल असावा, तीसरे का प्रधानमंत्री माणिक्य, क्योंकि मेवाड़ आ गया तो माणिक्य आएगा, हीरालाल, 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 लास्ट में मोहनलाल। पहले दूसरे में गोडगिल, चौथे पांचवें में पटेल, बीच में नेहरू। बीच में नेहरू है। सारणी पर टाइम देना पड़ेगा, सारणी याद रखनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी सारणी है। मत्स्य संघ का नाम, जहां मत्स्य संघ आई वहां सिफारिश आएगी। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा के.एम. मुंशी की सिफारिश पर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश पर। पैसे पहले चरण को पैसे पांचवें चरण में मिलाया गया था शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर, जिसमें अध्यक्ष से 3 सदस्य थे। याद रह जाएगा, जहां मत्स्य संघ वहां सिफारिश। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, के.एम. मुंशी की सिफारिश। मत्स्य संघ को बृहत्तर राजस्थान में मिलाया, शंकरराव देव समिति की सिफारिश। राजधानी को लेकर के विवाद हुआ था, जयपुर व जोधपुर की किसको राजधानी बनाई? तो बी.आर. पटेल समिति बनी, उसने राजधानी के विवाद को समाप्त किया। उसने कहा कि जयपुर राजस्थान की राजधानी बनेगी, लेकिन जयपुर राजस्थान की राजधानी किसकी सिफारिश पर बनी? तो कह दो श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर ही संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बना था माणिक्यलाल वर्मा। याद रखना, श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही राजस्थान में 5 विभागों की स्थापना हुई थी। न्याय का विभाग जोधपुर, शिक्षा का बीकानेर, कृषि भरतपुर, खनिज उदयपुर, वन विभाग कोटा। न्याय का जोधपुर, शिक्षा का बीकानेर, कृषि भरतपुर, खनिज उदयपुर, वन विभाग कोटा। और इसी समय हीरालाल शास्त्री ने राज्य में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की और 5 संभाग बना दिए। राज्य पुनर्गठन आयोग भी यथा एक, जिसका अध्यक्ष था फैजल अली। 53 में गठन हुआ, 56 में रिपोर्ट दी। अजमेर मेरवाड़ा, अबू दिलवाड़ा, सुनील टप्पा को वर्तमान राजस्थान में इसी ने मिलाया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जिसकी सिफारिश अजमेर मेरवाड़ा, सुनील टप्पा, अबू दिलवाड़ा को वर्तमान राजस्थान में मिलाया। 53 में गठन हुआ, 56 में रिपोर्ट दी। अध्यक्ष था इसका फैजल अली। संविधान सभा में रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। एक था वीटी कृष्णामाचारी, सीएस वेंकटाचारी जो राजस्थान का मुख्यमंत्री भी रहा था, आईसीएस अधिकारी एकमात्र जो मुख्यमंत्री रहा था। श्री विजय राघवाचारी, के.एम. पनिक्कर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, वीटी कृष्णामाचारी जयपुर, सीएस वेंकटाचारी जोधपुर, विजय राघवाचारी उदयपुर, के.एम. पनिक्कर का संबंध है बीकानेर से। के.एम. पनिक्कर का संबंध है बीकानेर से। प्लस
इन मंत्रिमंडलों को भी जरूर पढ़कर जाना। आजकल पेपर में ये मंत्रिमंडल भी पूछे जाते हैं। तीसरे मंत्रिमंडल में कौन था, चौथे में कौन था, पांचवें में कौन था, ये थोड़ा-सा आप ज़रूर देख लेना। देखो, एकीकरण का अगर सार में कहूँ तो 7 चरण हैं। उनको जो अच्छा पड़ जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे मैंने अभी ये वीडियो बनाई, जैसे आपके कमेंट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्यों ना इस तरीके से हिस्ट्री का कोर्स तैयार किया जाए। और मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री का इस तरीके से कोर्स लाऊँ कि बिना कुछ देखिए वो ब्लैक बुक लेके आना, कि मतलब उस कोर्स को अगर आप थोड़ा-सा बस वही है क्लास के अंदर कि ध्यान से अगर सुन भी लो, तो इतिहास याद हो जाए। और इतिहास में भी वो फैक्ट अच्छी तरीके से याद करा दूँ जो सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल लगते हैं। काम चल पड़ा है इसके ऊपर, बहुत जल्द अपने देखेंगे इसके ऊपर। और इस टाइम ये जो अब टाइम रहेगा 6:15 बजे का रहेगा। मतलब 6:15 बजे आपको ये वीडियो उपलब्ध हुआ करेगा, क्योंकि रात्रि 8:30 बजे अब राजस्थान जीके की जो ब्लैक बुक मार्केट में आ चुकी है, उसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया है, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाना। आप टॉपिक पढ़कर आया करो और टेस्ट दिया करो, समझा करो, फिर सुबह 7 बजे एप्लीकेशन पर टेस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं है। जितना आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप करिएगा। एकीकरण कैसा लगा? अच्छे-अच्छे कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप वीडियो को शेयर करें। हमेशा संस्थान के साथ जुड़े रहें। इसकी पीडीएफ जो आपको अभी पढ़ाया, संकल्प के एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।